नारद जी ने उनसे कहा कि मेरे माता पिता तो ब्रह्मांड के लिए हैं, और केवल माता पिता भ्रमण नहीं करते। पहले का नियम था, जब भी मम्मी पापा माता पिता जब बैठते थे एकांत में, तो कुछ परिवार के लिए अच्छा करने की बात करते थे, कुछ नया करने का प्लान करते थे। ये मोबाइल ने सारे प्लान फेल कर दिए। पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहती है, रात्रि के समय पति अपना मोबाइल लेकर बैठा रहता है। एक कोने में वो व्हाट्सएप चलाती रहती है, दूसरे कोने में वो गूगल और फेसबुक चलाता रहता है। अब दोनों के आपसी तालमेल कैसे मिलेंगे? विचार तो समाप्त ही हो गए। बच्चों के लिए कुछ नया सोचने का मन नहीं है, बस पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्कूल गए हैं, चले गए हैं। जो आपस में आप लोग एक दूसरे से कक्ष के अंदर कमरे में अगर मिले हो तो थोड़ी देर बैठकर बात तो करो कि हमको आगे की प्लानिंग क्या करना है, आगे क्या करना है। हमारा पूरा समय हम मोबाइल को दे दिए, व्हाट्सएप को और फेसबुक गूगल को दे दिए। कितने भी आपके फ्रेंड बना लो इंस्टाग्राम पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो व्हाट्सएप पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो फेसबुक पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो गूगल पर, कितने भी आपके फ्रेंड बना लो आप पूरे मोबाइल पर याद रखना, जब बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, पूरे मोबाइल का एक भी दोस्त तुम्हारे पास खड़ा हो तो बता देना, खड़ी वो पत्नी ही रहेगी। जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पत्नी, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो पति, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो सास, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो ससुर, जिसको तुमने टाइम नहीं दिया वो मम्मी, जिसको टाइम नहीं दिया वो पापा, आखिरी में खड़े केवल परिवार का ही व्यक्ति रहेगा। बाकी के जितने मोबाइल पे जुड़े वो बाद में लिखने को तैयार मिलेंगे, ओम शांति। भैया तुम कहां चले गए? बस कितने दिन लिखेंगे? एक दिन, क्योंकि उनको मालूम अब तो कोई इंस्टाग्राम चलाने वाला नहीं, इसका कौन, फेसबुक, तो बात खत्म। और हम उनको समय दे रहे हैं जो हमको समय दे ही नहीं पाए। अपने माँ को हमने समय नहीं दिया, पिता को समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, अपने पति को समय नहीं दिया, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपने भाई बंधु को समय नहीं दिया, और बहन को समय, भाई को समय, इनको समय नहीं दिया, और सबको दिया। दिन भर लगे रहे, दिन भर, क्यों, कौन काम आया? एक बार लिख देना मेरे को 5 लाख की जरूरत है, देखिए हम पूरे मोबाइल में से कोई 5 लाख रुपए भेज दे तुमको। 5 लाख भी जान दो, 500 रुपए के लिए लिख दो कि मुझे 500 की जरूरत है, 500 कोई भेज दे तो बात। आप जिसको समय दोगे वो तुम्हें समय देगा। यहाँ कथा में बैठकर आप फालतू का समय बर्बाद नहीं कर रहे, आप शिव को समय दे रहे हो, शंकर जी को समय दे रहे हो, तो मेरा शंकर भगवान भी तुम्हारी दुख की घड़ी में समय जरूर दे। और क्या चाहिए? एक बच्चा अगर पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, अगर एक माँ पड़ी है, पिता हॉस्पिटल में पड़ा है, अंतिम सांसें चल रही है, तो क्या चाहिए उस समय पर? आप क्या बोलोगे डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब थोड़ा सा देख लो ना, इनका अच्छा समय कर दो ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समय और मिल जाए ना डॉक्टर साहब, इसको और थोड़ा समय। हम क्या मांग रहे हैं? समय। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, भगवान से पैसा नहीं मांगते हैं, अटैची नहीं मांगते, माल नहीं मांगते, प्रॉपर्टी नहीं मांगते, हम उस समय मांगते हैं समय। भगवान इसको, छोटे बच्चे हैं इसके प्रभु, 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। भगवान भी कहेगा तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है तो वो सारा समय मैं तुझे भी दूंगा, तू क्यों चिंता कर? तूने अगर मेरे मंदिर में समय दिया है, तूने मुझे समय दिया है, तो मैं तुझे दूंगा। एक नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पांडित्य कर्म करता था, नवीन, बहुत पुराना है, हमारे पास में रहा। फिर बाद में उसने अपने गांव चले गया और वहाँ उसने अपना कार्य चालू कर दिया, पांडित्य कर्म आदि, पूजन आदि का। और ऐसा ही एक पुत्र और हमारे
साथ में रहा जबलपुर के सचिव। तो वो बालक बोला कि गुरुजी मुझे एक बीमारी हो गई है और बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी। हमने कहा क्यों टेंशन लेता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 2-3 महीने का हूं। मैंने कहा डॉक्टर बोला है ना, शिव तो नहीं बोला ना। तो हमारे साथ में इतने साल रहा, तूने सेवा करी, बिना विचारे बिना सोचे, तो क्यों चिंता करता है? क्यों सोचना? तूने उस पर भरोसा करा, उसकी सेवा करी है ना तूने। बीमारी आ भी गई ना, टेंशन मत ले, तूने उसकी सेवा करी है। डॉक्टर ने तुझे 2 महीने दिए हैं, पर तू हमारे साथ सेवा में कम से कम 4 साल रहा है, तो तेरे 4 साल तो बाबा के से भी बढ़ा कर ही रहेंगे। तो क्यों चिंता करता है? अब ये 4 तो उसके थे, उसकी तरफ से जो तूने सेवा करी, और 4 गुरु की तरफ से, और 4 तेरी माता की तरफ से, और 4 तेरे पिता की तरफ से। और आज उस बच्चे को कई साल निकल गए और वो बेटा आज भी बड़ा स्वस्थ है और आनंद के साथ में सेवा। एक ऑपरेशन हुआ उसका, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए। आपने कृष्णेश्वर बाबा को कितना समय दिया, आपने राम जी को कितना समय दिया, आपने शिव जी को कितना समय दिया, आपने भगवान को कितना समय दिया, वो समय पूरा काउंट होता है। आपने परमात्मा को दिया है तो परमात्मा भी आपकी दुख की घड़ी में, अंत घड़ी में, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तो ये अंत बिंदु, आप क्या सोचे, क्या विचार कर? आपने दिया समय, हम फिर निवेदन करेंगे, कथा मोबाइल पर सुनो, हम मना नहीं करेंगे, टीवी पर सुनो खूब आनंद में, मोबाइल पर सुनो खूब आनंद में, पर रात्रि में आधा घंटा 1 घंटा जब अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ रहो, तब इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड पे डाल दो और इसको ले जाके अपने एक कोने में। आज जैसा आना पड़ता है, पुरानी डिजाइन में आएगा तो तुम कह दोगे झांकी वाला, चल भाग यहाँ से। आज के हिसाब से क्यों आंटी नहीं दिख रही, क्या हो गया? तब फिर कोई कहेगा आंटी जी अभी 3 दिन 4 दिन से शीश जटा में गंगा गंगा की अजब निराली, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली है शंभू की लीला, अजब निराली। निर्धन को वो धन है देता, बांझन को दे सूद, निर्धन को वो धन है देता, बांझन को दे फूल, कोड़ी को नित काया देता, अजब निराली है भोले की लीला। मिलेगा मुझे एक जरूरी काम, भोला मिलेगा मुझे एक जरूरी काम, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ। घर ले गई 500 का, लाई मंदिर 100 का,
शंकर जी पे मल रही और क्या कह रही, बाबा 25 लाख रुपए अटके पड़े हैं, कहीं से दिलवा दो। भगवान के 100 रुपए किलो के घी में तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, तेरी बहू 500 में प्रसन्न हो जाए तो उससे मंगवा ले। मन बीच में बांधा पड़ो तो कितने सारे लोग अंदर ही अंदर पूढ़े, बताओ कजन कौन आ गया, 4 घंटे से बैठा है, दर्शन तक नहीं करने दे रहा। अब इतने लोगों का दिल दुखाऊं शिव भक्तों का, तो ये कहां की बात है। गुरुजी मैं दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से हूँ। मेरे पति औरंगाबाद में एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर कार्यरत हैं। मेरे पति जी का ट्रांसफर कर्नाटक के पर हो गया था। हम लोग कर्नाटक में रहे तो वहां शिव मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। किसी ने आपके बारे में बताया कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं, दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से। फिर हमने भगवान शिव का घर में ही पूजन अर्चना करना प्रारंभ करा और भगवान की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि सोचा भी नहीं था, शिव से जो जो मांगते मेरा शंकर वो मुझे प्रदान कर देता। गुरुदेव हमको तो लगता ही नहीं है कि ये शिव महापुराण की कथा है, हमको तो लगता है कि अपने पिताजी से कहने की जगह है। हम यहाँ आते, कहीं बैठी हो तो वो आकर एक बैठक ले सकती हैं। आ जाओ। कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व का। आर्यमा स्वामी ने शिवलिंग का निर्माण किया। ध्यान नहीं है कि प्रदोष है। कभी कभी हम टीवी पर कथा श्रवण करते रहते हैं, हमारे स्मरण में नहीं आता कि आज कौन सी तिथि है, और कथा सुनने बैठ गए। उस तिथि के दिन हमारे कानों में ऐसी कथा पहुंच जाती है कि हमारा कल्याण बाबा अपने आप करना प्रारंभ कर देता है, हमारे दुख मिटाना बाबा प्रारंभ कर देता है, हमारी तकलीफें मिटाना शिव प्रारंभ कर देता है, हमारे स्मरण में नहीं रहता। ध्यान नहीं आता था कभी कभी। शिव कथा कर रही है। आर्यमा स्वामी ने जैसे शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर। अब गणेश जी ने गलत कहा था क्या? तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम क्यों जाओ, क्यों भटको, क्यों भटको? तुम तो शंकर का स्मरण करो, शिव को भजो, जहां बैठकर भजोगे वहीं मिलेगा। आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, और कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा। तुम जहां बैठे, ये शंकर की कथा है, शिव महापुराण कथा है। शंकर हर जगह है। श्वास में शिव, श्वास निकल गई तो शव। श्वास है तो तुम शिव हो, श्वास निकली तो तुम शव हो। तो श्वास जहां चल रही है वो शिव ही है। इसलिए शंकर को कहीं ढूंढने मत जाओ, कहीं मत ढूंढो। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। भोला कहाँ मिलेगा, और मैंने ढूंढा देश भोला।
उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा, उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा, अरे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढा। गणेश जी ने कह दिया कहीं मत जाओ, बैठ गए एक जगह पर, बना दिया पार्थिव लिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण कर दिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आएगा, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है, बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा है। और बैठ गए, बेलपत्र चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिया और जपने बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा, शिव का नाम स्मरण किया। आर्यमा स्वामी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जपा रहे हैं। शिवजी प्रकट हो गए, सामने आ गए, भगवान शंकर सम्मुख में। और भगवान शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे प्रभु जी बड़ी कृपा करिए, गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता है। क्यों भटक रहे हो, काय के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानी का तसा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना, मुझे पूरनपोली खाना। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरनपोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। मिलन की आस बढ़ती है, और जब मिलन की आस बढ़ती है तो वो करीब में आता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये भाव से मिलन की आस जागृत करिए, मिलन की आस को बढ़ाइए। क्या चाहिए बाबा? आर्यमा स्वामी कहते हैं कि मैं पितृ पक्ष में जहां जहां गया, ब्रह्मलोक, नारायण लोक, वैकुंठ लोक, इंद्र के पास गरुण वरुण सब दूर घूमी आया, सबने मेरा आदर करा, सबने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूं।
आपके धाम में आया हूं, मृत्यु लोक में, आपके धाम में। हाँ, क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकौड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ वो, इमरती, जलेबी, सब मिला। पर आपके धाम आया हूं, क्या मिलेगा? जब से देखी है सूरत तेरी, जब से देखी है सूरत तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। जब से देखी है सूरत तेरी, जब से देखी है सूरत तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मेरा सारा काम तेरे नाम हो गया, मेरा सारा काम तेरे नाम हो गया, वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ वेरुल वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ सीवर वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी। और जब से आया हूँ दर पे तुम्हारे, जब से दर पे तुम्हारे, जब से आया हूँ दर पे तुम्हारे, जब से आया हूँ दर पे तुम्हारे। लक्ष्मी और नारायण हमको पुकारे। जब लक्ष्मी, अभी तक मैं लक्ष्मी जी को पुकारता था, मैं नारायण भगवान को ढूंढता था, पर शिव के दरवाजे आने पर लक्ष्मी के भी मार्ग खुल गए और वैकुंठ के भी मार्ग खुल गए। लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलकर